पुराना सामान खरीदता हूँ जी, पुराना सामान, पुराना पेपर खरीदता हूँ जी, पुराना पेपर, पुराना सामान जो भी है खरीदता हूँ जी, पुराना पेपर लेके आइए जी, खरीदता हूँ जी, आइए जी माँ जी, आइए जी बाबूजी, कहकर पुकारते हुए एक आदमी गाड़ी धक्का देते हुए गली गली में घूम रहा था। उसका नाम वीरदास था। वीरदास ऐसे गली गली में घूमकर पुराना सामान खरीदता था। ऐसे ही वीरदास डंप यार्ड में जाकर उसको काम आने वाले पुराना सामान को ढूंढकर उनको गाड़ी पर रखता था। बाद में उन सारे सामान को ले जाकर उस गांव में पुराने चीजों को खरीदने वाला एक सेठ को बेचता था। वो सेठ हमेशा कुछ ना कुछ कहकर उसे पैसे कम देता था। बेचारा वीरदास और कुछ नहीं कह पाकर उनसे पैसे लेता था। वीरदास को बीवी और रिंकी कहकर एक बेटी थे। रिंकी सरकारी पाठशाला में पढ़ाई करने लगी। वो बहुत होशियार बच्ची थी। स्कूल में हमेशा सब में फर्स्ट आती थी। लेकिन कभी कभी बुक्स के लिए, स्कूल फीस के लिए रिंकी पैसे पूछती थी। तब पैसे नहीं रहकर वीरदास बहुत दुखी होता था। अगले दिन उस पुराना सामान खरीदने वाला सेठ के पास जाकर उधार करके रिंकी को पैसे देता था। एक दिन सेठ, ऐसा कह रहा हूँ कहकर गलत मत समझना वीर, तुम्हारी बेटी के लिए क्यों ऐसा उधार करते हो? इतना जरूरी है क्या? कल या परसों को उसे शादी करवा के भेजना ही तो होगा। इतना खर्चा उसके लिए जरूरी है क्या? असल में लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है, कहा। तब वीरदास, आपका सोच बहुत गलत है सेठ जी। लड़की होने से क्या फर्क पड़ता है? वे किसमें कम है? मेरी बेटी जितना तक पढ़ना चाहती है उतना तक मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, बस, कहा। एक दिन स्कूल में टीचर, देखो बच्चे, अगले हफ्ते से आपको ऑनलाइन में प्राइवेट क्लासेस शुरू होते हैं। 1 रुपए खर्चा किए बिना आप उन क्लासेस को आपके कंप्यूटर्स में ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। ये सरकार ने दिया एक अच्छा मौका है, इसे छोड़िएगा मत, कहा। ऐसे अमीर बच्चे उनके घर में कंप्यूटर्स में ऑनलाइन में क्लासेस अटेंड हो रहे थे। कंप्यूटर नहीं रहने के वजह से रिंकी घर में दुखी हो रही थी। ये देखकर वीरदास मन में, अयो, रिंकी के लिए कंप्यूटर खरीदने के लिए मेरा शक्ति काफी नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है? इतने पैसे उधार कौन देगा मुझे? सोचकर वो भी दुखी होने लगा। एक दिन डंपयार्ड के पास उसे एक पुराना कंप्यूटर दिखाई दिया। उसे गाड़ी पर लगाकर कंप्यूटर रिपेयर दुकान में गया। उधर उसे ठीक करने के लिए पूछा। तब वो रिपेयर वाला आदमी उसे अच्छे से जांच करके, वीरू भाई, ये तो स्क्रैप के लिए भी नहीं काम आता है, इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है, कहा। तब वीरदास, भैया भैया ऐसा मत कहो, मेरी बेटी का पढ़ाई के लिए इसका बहुत जरूरी है। तुमने तो बहुत कंप्यूटर्स को ठीक किया था ना, तुम इसे जरूर ठीक कर सकते हो, कहा। तब वो आदमी, ठीक है, बेटी का पढ़ाई के लिए कह रहे हो ना, इसे ठीक करने के लिए कोशिश तो करता हूँ, कहा। ऐसे वो बहुत मेहनत करके उस कंप्यूटर को रिस्टोर किया। उसे देखकर वीरदास बहुत खुश होकर पैसे देने वाला ही था। तब वो आदमी, नहीं भैया, पढ़ाई करने वाले बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है, इसे रिंकी के लिए मेरा तरफ से गिफ्ट है, समझो, कहा। ऐसे वीरदास उस कंप्यूटर को लाकर रिंकी को दिया। तब रिंकी बहुत खुश हुई। ऐसे हर रोज उसमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड होने लगी। ऐसे एग्जाम्स लिखकर स्कूल में फर्स्ट आई। स्कूल में हुआ अभिनंदन सभा में शामिल हुआ कलेक्टर रिंकी को 10,000 का इनाम घोषित किया। तब सब लोग तालियां बजाने लगे। तब वीरदास और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुए।